यज्ञ तो देख ले, तेरे पिता ने कितनी बढ़िया तैयारी की। हाँ माँ, देखूंगी जरूर। माँ के कहने पे सती गई और जब देखा कि सब तरफ बहन और बहनोइयों के आसन लगे हैं, साधु संतों के आसन लगे हैं, लेकिन मेरे पति का आसन भी नहीं। मेरे पति का इतना अपमान। सती ने कहा अपने पति का अपमान का बदला जरूर लूंगी। तू अभिमान में चूर होके मेरे पति का तूने अपमान किया है। और तुरंत माता सती ने अग्नि का आवाहन किया। ओ अग्नि आवाहन करके माता सती ने कहा, हे भगवान विष्णु, आज एक आपसे प्रार्थना करती हूँ, जब भी अगला जन्म मिले तो मेरे स्वामी मेरे भोले बाबा बने। लेकिन आज मैं अपना शरीर हे विष्णु भगवान त्याग रही हूँ। और माता सती ने अपने शरीर को त्यागना शुरू कर दिया। माता सती यज्ञ के अंदर और जैसे कूद गई, हाहाकार मच गया, सब तरफ हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया, शुरू हो गया। भोले बाबा को जैसे पता चला, अपनी जटा से एक बाल को फेंके पृथ्वी में मारा और तुरंत वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की। और वीरभद्र ने जाके तुरंत भोले बाबा का आदेश हो, जाओ और यज्ञ को विध्वंस और यज्ञ विध्वंस। और जाके वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति की मुंडी को पकड़ा और आया के ध्वंस कर दिया। सब तरफ हाहाकार हो गया। और फिर क्या होना था, सभी देवता डर गए। अब क्या होगा, ये क्या हुआ। देवता भागे भागे भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी इस यज्ञ को कैसे पूर्ण करें। बोले अब कोई नहीं कर सकता, भोले बाबा ही कर सकते हैं, जाओ प्रार्थना करो। तो भोले बाबा के पास पहुंच के कहने लगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारिविंदे भवो भवानी सहतम नमामि। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। बोले वाले बताओ देवताओ। बोले क्या बताएं स्वामी, हमें बड़ा दुख है कि आज माता सती ने शरीर त्याग दिया। दक्ष प्रजापति की एक गलती के कारण आज हमने सती को खो दिया। बोले बाबा, बोले अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो होनी थी वो हो चुकी है। बोले बाबा, इस यज्ञ करके इस समस्त संसार की रक्षा कीजिए। भोले बाबा बोले समस्त संसार की अगर बात है तो इस यज्ञ को जरूर पूर्ण करूंगा। भोले बाबा चले गए और जाने के बाद बोले देवताओं से यजमान को बुलाओ। बोले यजमान की तो गर्दन काट के भस्म कर दी। बोले यजमान कौन। बोले आप ही के ससुर जी हैं। ओह, चिंता नहीं करो। भोले बाबा ने तुरंत संकल्प की शक्ति से बकरे का सर लगा दिया दक्ष प्रजापति के। और जैसे ही बकरे का सर लगाया, अब बकरे का सर लगते ही खड़ा हो गया दक्ष प्रजापति। बम 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 करता। और बम बम करते जैसे खड़ा हुआ, भोले बाबा प्रसन्न। वाह ससुर जी, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा बोल रहे हो। और उसी दिन से भोले बाबा बम 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 से बड़े प्रसन्न होते हैं। सभी लोग बम बम बोला कीजिए। और इतने में कहने लगे, दक्ष प्रजापति ने कहा, हे भोले बाबा, आपकी शक्तियों को जान नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और